आपने गॉड्स ओन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश सुना तो जरूर होगा, पर क्या कभी सोचा है कि यह मशहूर टैगलाइन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी जिसने भारत के एक छोटे से राज्य को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। आज हम केरल की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए, जब नेशनल ज्योग्राफिक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल मैगजीन किसी जगह को दुनिया के 10 स्वर्गों में से एक कह दे, केरल के लिए यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और देखिए, यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। टाइम मैगजीन से लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स तक दुनिया भर के बड़े बड़े नाम केरला की तारीफ कर रहे थे। अरे एक वक्त तो ऐसा भी आया जब गूगल सर्च में इसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब यह साफ इशारा था कि यहां कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक अनजान सी जगह अचानक से ईश्वर का अपना देश कैसे बन गई? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान था? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980 के दशक में जब केरल की कहानी कुछ और ही थी। आज जिसे हम एक ग्लोबल टूरिस्ट हॉटस्पॉट के तौर पर जानते हैं, 1980 के दशक में वही केरल आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा था। ग्रोथ रेट बहुत ही सुस्त थी और राज्य को एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी। और फिर यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। 1986 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। टूरिज्म को इंडस्ट्री यानी उद्योग का दर्जा दे दिया गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इस सेक्टर में पैसा लगाना, लोन लेना सब आसान हो गया। और नतीजा, कुछ ही सालों में केरला एक गुमनाम सी जगह से एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गया। इस पूरी सफलता के दिल में था एक कमाल का आइडिया, एक ऐसा नाम जो लोगों के जहन में बस जाए, गॉड्स ओन कंट्री। देखिए, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक वादा था, एक ऐसी पहचान जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें यहां आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखिए, एक अच्छा ब्रांड नेम तभी चलता है जब प्रोडक्ट में भी दम हो। तो सवाल यह है कि केरल दुनिया को बेच क्या रहा था? सबसे पहले तो आते हैं केरल के आइकॉनिक बैकवाटर्स। ये शांत और खूबसूरत पानी असल में नहरों, झीलों और नदियों का एक ऐसा अनोखा जाल है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग हाउस बोट पर आराम से घूम सकते हैं या फिर त्योहारों के दौरान जो जबरदस्त बोट रेस होती है ना, उसका मजा ले सकते हैं। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन केरल की कहानी सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। जैसे ही हम तट से दूर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया सामने खुल जाती है। यहाँ है वेस्टर्न घाट के हरे भरे पहाड़, जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। सोचिए, दूर दूर तक फैले चाय और कॉफी के बागान और यहाँ रहने वाले दुर्लभ जीव जंतु। ये जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और इस नेचुरल ट्रेजर को पूरा करती है केरला की लंबी कोस्ट लाइन और उसके घने जंगल, जहाँ वाइल्ड लाइफ आजादी से घूमती है। चाहे कोवलम जैसे वर्ल्ड फेमस बीच हो या फिर पेरियार जैसे नेशनल पार्क जहां हाथी और टाइगर देखने को मिलते हैं, केरला की नेचुरल ब्यूटी हर किसी को हैरान कर देती है। लेकिन केरल की कहानी सिर्फ खूबसूरत नजारों पर ही खत्म नहीं होती। इस जगह की जो असली आत्मा है ना, वो तो इसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति में बसती है। इसकी एक झलक मिलती है यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में। एक तरफ कथकली का शानदार ड्रामा है तो दूसरी तरफ थय्यम का वो शक्तिशाली दैवी अनुष्ठान। ये सिर्फ डांस परफॉर्मेंस नहीं है, ये जीती जागती कहानियां हैं। और ये कल्चर कई रूपों में दिखता है। दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू से लेकर आयुर्वेद के उस प्राचीन ज्ञान तक जो आज मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहाँ इतिहास है, कला है, त्योहार हैं, सबका एक अनोखा संगम है। तो सवाल ये है कि इतनी मेहनत, इतनी ब्रांडिंग, इसका नतीजा क्या निकला? क्या यह स्ट्रेटेजी वाकई काम आई? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, महामारी से ठीक पहले यानी 2019 में 11 लाख से भी ज्यादा विदेशी टूरिस्ट केरल आए थे। ये दिखाता है कि गॉड्स ओन कंट्री का जादू पूरी दुनिया पर चल गया था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला आंकड़ा था डोमेस्टिक टूरिस्ट का। उसी साल 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा भारतीय केरल घूमने आए। ये बात साबित करती है कि केरल की अपील सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं बल्कि खुद भारतीयों के लिए भी कितनी जबरदस्त थी। और अगर ये देखें कि ये विदेशी टूरिस्ट आ कहां से रहे थे, तो यूके, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश टॉप पर थे। मतलब साफ है, केरल ने वेस्टर्न कंट्रीज में अपनी एक बहुत मजबूत पहचान बना ली थी।
तो केरल की सफलता हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि एक महान टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से नहीं बनती, उसे बनाने के लिए एक दमदार कहानी चाहिए, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी चाहिए और अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यही वो सीक्रेट है जो किसी भी जगह को एक महान डेस्टिनेशन में बदल सकता है?